गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपके प्यारे चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का फर्स्ट लेक्चर लेकर आया हूँ और आज हम लोग जनरल बातें करने वाले हैं। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप लोग सेकेंड टर्म में आने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले समझते हैं मैग्नेट होती क्या चीज है। व्हाट इज अ मैग्नेट? बच्चों, मैग्नेट क्या चीज है? अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे उसे हम लोग मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या है? अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलेंगे? जैसे आयरन हुआ, आयरन, टीन एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, आयरन, टीन, निकेल, कोबाल्ट एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल है जिसको मैग्नेट क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो वो सारे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेट। ठीक है ना बच्चों, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं? दो तरह का, एक आर्टिफिशियल और दूसरा नेचुरल। ठीक है बच्चों, कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, फर्स्ट क्या है? नेचुरल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल और मैनमेड। ठीक है बच्चों, दो तरह का होगी, एक नेचुरल दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल बच्चों नेचुरल लेकर लेंगे और आर्टिफिशियल जो हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, साइंटिस्ट लोग जो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जो मैग्नेट होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं। क्या बोल रहा हूं? जो मैग्नेट होते हैं वो डिफरेंट शेप में होते हैं। जिससे बच्चों फर्स्ट बार मैग्नेट, ये बच्चों बार मैग्नेट जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, ये बार मैग्नेट। ठीक है, सेकंड होते हैं हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट। ठीक है बच्चों, ये कैसी होती है? ये यू शेप में होती है, इस शेप में। ठीक है, और थर्ड बच्चों जो होती है वो मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कंपास नीडल। बच्चों ये क्या होती है? एक कंपास होती है, एक बॉक्स होता है, इसमें नॉर्थ और साउथ बने होते हैं, ये जो डायरेक्शन देखने के काम में आते हैं, और इसमें एक नीडल लगी होती है बच्चों, जो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ आके रुकती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, यू शेप या हॉर्स शेप, हॉर्सशू मैग्नेट या तो फिर बार मैग्नेट। ये तीन टाइप्स के मैग्नेट जनरली होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बार मैग्नेट से, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। बार मैग्नेट बच्चों, बार मैग्नेट क्या है? बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर शेप में मैग्नेट है। ठीक है बच्चों, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बच्चों एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, रेक्टेंगुलर शेप में मैग्नेट होगा। ठीक है, मान लेते ये एक बार मैग्नेट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो मैग्नेट है इसका फेस टू फेस बच्चों जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ।
ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक बच्चों, एल जी। एल जी क्या है? ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये क्या होता है बच्चों? ज्योमेट्रिकल लेंथ, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट फ्रॉम फेस टू फेस, ठीक है बच्चों। जो फेस से फेस तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है बच्चों। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, मैग्नेट पता है डायपोल होते हैं, इसमें दो पोल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल, ठीक है बच्चों। बार मैग्नेट कैसा है? बार मैग्नेट डायपोल होते हैं, ठीक है ना। याद रखिए बच्चों, मैग्नेट कैसा होता है? मैग्नेट है टू पोल। कौन कौन सा? साउथ पोल एंड सेकेंड, फर्स्ट साउथ पोल, सेकेंड नॉर्थ पोल, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है, एल एम, ठीक है बच्चों। एल एम क्या है? मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। टू पोल्स मतलब बच्चों साउथ पोल्स एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ, और जो फेस टू फेस बच्चों डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्लियर बच्चों? यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बार मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है? चलिए इसे मैं यहां पे बताता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। हेडिंग डालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। ठीक बच्चों, सबसे पहले बच्चों बात आती है, अगर बच्चों दो बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट में ये तो ऑल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या होंगे? टू पोल्स, टू सेम पोल्स, रिपील ईच अदर, ठीक है बच्चों। अगर दो पोल, अगर बच्चों ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट को अगर हम यहां पर रखें, ये भी नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल अगर है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा बच्चों। ये वाला मैग्नेट इस पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये वाला मैग्नेट इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों दोनों मैग्नेट अपोजिट पोल को फेस किए हुए हैं, दोनों मैग्नेट अगर अपोजिट पोल को फेस किए हुए हैं तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको इधर खींचेगा, ठीक है, तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। टू अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो दो अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर। इसे कॉपी कीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसे कॉपी कीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों क्या देख रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। चलिए
सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, अगर बार मैग्नेट को बच्चों फ्रीली सस्पेंड किया जाए, बार मैग्नेट को फ्रीली अगर सस्पेंड किया जाए तो ये नॉर्थ पोल डायरेक्शन में आकर रुकेगी। ठीक है, इफ बार मैग्नेट is suspended freely, it will be at rest in north south direction। ठीक है बच्चों, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगी। ठीक है बच्चों, जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगी वो पोल नॉर्थ पोल होगी। ठीक है, नॉर्थ पोल फेस नॉर्थ डायरेक्शन, क्लियर, एंड साउथ पोल फेस एस डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेगी और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को फेस करेगी। ठीक है, थर्ड बच्चों, poles of the magnet cannot be isolate। मैग्नेट के पोल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। बच्चों ये कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर हम लोग इसे बीच से तोड़ दें, ठीक है बच्चों, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ है, फिर से बच्चों इस पॉइंट पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा और यहाँ साउथ। क्लियर बच्चों, तो पोल को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ डायपोल। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स क्या हुआ, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायपोल। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैग्नेट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नाउ इसके बाद बच्चों फोर्थ पॉइंट, बच्चों मैग्नेट जो है, जो बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल पे ज्यादा और आसपास कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड स्ट्रेंथ पोल पे ज्यादा और उसके आसपास चारों तरफ कम होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह क्या है बच्चों, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वगैरह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय।